सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पंचम पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है करण कारक। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं करण कारक के बारे में। पंचम पाठ, करण कारक। कोई कार्य जिस साधन से किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। इसकी तृतीया विभक्ति होती है। करण कारक के विभक्ति चिन्ह से, के, द्वारा, के साथ होते हैं। जैसे वह कलम से लिखता है। तो जो करण कारक होता है उसमें किसी साधन का प्रयोग किया जाता है। जो साधन हम प्रयोग करेंगे वही करण कारक होगा। अर्थात जो शब्द आएगा उसका साधन से संबंधित वही करण कारक होगा। इसके चिन्ह होते हैं से, के, द्वारा और के साथ। साथ ही साथ करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण है, वह कलम से लिखता है। तो यहाँ पर कलम जो है वो एक साधन है जो कि हमारा लिखने का कार्य कर रही है, वो साधन के रूप में प्रयोग हुई है, इसलिए कलम में करण कारक का हम प्रयोग करेंगे और तृतीय विभक्ति लगाएंगे। चलिए और उदाहरणों के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। पुत्र पिता के साथ जा रहा है। तो यहाँ पर के साथ का प्रयोग है जो कि करण कारक के अंतर्गत आ रहा है। अनन्या पत्रम लिखती। अनन्या क्या करती है? पत्र लिखती है। सा कलमेन पत्रम लिखती। वह कलम से पत्र लिखती है। तो यहाँ पर जो पत्र है वो किसके द्वारा लिखा जा रहा है? किस साधन के द्वारा लिखा जा रहा है? कलम के द्वारा। कलम से लिखती है अनन्या, तो से चिन्ह का प्रयोग है करण कारक में। कलमेन तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और उदाहरण देखते हैं। सा हस्तेन भोजनम खादती। वह हाथ से भोजन खाती है। ठीक है, हस्तेन तृतीय विभक्ति, हाथ का प्रयोग किया है, हाथ हो गया साधन, से चिन्ह का प्रयोग किया है। सा पादाभ्याम विद्यालयम गच्छति। वह पैरों से विद्यालय जाती है। यहाँ पर पैरों का साधन के तौर पर प्रयोग हुआ है, तृतीय विभक्ति लगी है और से का चिन्ह आ रहा है अगर हम इसकी हिंदी बना रहे हैं। अगला उदाहरण है, रमा जनकेन सह गच्छति। रमा जनक अपने पिता के साथ जाती है। जनकेन मतलब पिता, तृतीय विभक्ति है जनकेन में और जनक के साथ का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर करण कारक है। तो हमें ध्यान रखना होता है बस करण कारक में कि तृतीय विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए, से, के द्वारा, के साथ चिन्ह आने चाहिए अगर हम इसकी हिंदी करते हैं। आगे और भी उदाहरण है, उनको पढ़ते हैं। मालाकारा पादपान सींचती। मालाकार यानी कि माली पौधों को सींचता है। सपादपान जलेन सींचती। वह पौधों को जल से सींचता है। कृषका हलेन क्षेत्रम कर्षति। कृषक हल से क्षेत्र यानी कि खेत को जोतता है। बलिवर्ध चतुर्भी पादे चलती। जो बैल है चारों पैरों से चलता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर पादपान, हलीन, चतुर्भी, पादे, चार पैरों से, इन सब में किसका प्रयोग हो रहा है? तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। और हम इनकी अगर हिंदी कर रहे हैं तो से चिन्ह आ रहा है, के द्वारा आ रहा है कहीं कहीं पर कि जलेन सींचती, जल के द्वारा सींचता है। तो यहाँ पर करण कारक होगा, तृतीय विभक्ति है। तो कुछ और उदाहरण देख लेते हैं इसी प्रकार से। भक्तः ईशम भजति। से ध्यानीन ईशम भजति। से कर्णाभ्याम उपदेशान शृणोति। भक्त ईश्वर को भजता है। ठीक है, से वह ध्यान से ईश्वर को भजता है। से कर्णाभ्याम उपदेशान शृणोति। वह कानों से उपदेश सुनता है। यहाँ पर ध्यानीन और कर्णाभ्याम साधन के तौर पर प्रयोग हो रहे हैं, से चिन्ह लग रहा है और तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, इसलिए इन सब में करण कारक है। हमने सीख लिया है कि अच्छी प्रकार से कि किस प्रकार हम करण कारक का तृतीय विभक्ति के अंतर्गत प्रयोग करते हैं। हम उसकी हिंदी करते हैं तो से, के द्वारा और के साथ चिन्ह आते हैं। अब हम पाठ के शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। ठीक है,
कलमेन कलम से, सा वह, हस्तेन हाथ से, खादती खाती है, पादाभ्याम दो पैरों से, जनकेन सह पिता के साथ, मालाकार माली, पादपान पौधों को, जलेन जल से, सींचती सींचता है, कृषका किसान, हलेन हल से, कर्षति जोतता है, बलिवर्द बैल, चतुर्भी पादे चार पैरों से, भक्ता भगवान का भक्त, ईशम ईश्वर, भजती भजन करता है, ध्यानेन ध्यान पूर्वक, कर्णाभ्याम कानों से, श्रृणोति सुनता है, उपदेशान अच्छी बातें या फिर उपदेश। सभी बच्चे इस पाठ के शब्दार्थ अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे, जिससे कि आपको संस्कृत भाषा समझने में आसानी रहेगी। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास, पहला प्रश्न है लिखितम से, तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। उचितम उत्तर प्रदम वृतम रज्यत, सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। प्रश्न के 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं, एक विकल्प सही है। हमें सही विकल्प चुनना है और गोले को भर देना है। तो चलिए करते हैं। अनन्या रिक्त स्थान लिखती, ए पत्रम, बी पुस्तकम, सी निबंधम, डी कविताम। तो इसमें हमारा ए वाला जो ऑप्शन है पत्रम, वो बिल्कुल सही है। अनन्या पत्रम लिखती। अगला पढ़ते हैं। सा भोजनम रिक्त स्थान खादती, ए पादेन, बी कलमेन, सी हस्तेन और डी दंतेन। तो सा भोजनम किससे खाती है? वो हस्तेन। सी वाला जो हमारा ऑप्शन है, सी वाला जो हमारा विकल्प है, वो एकदम सही है। अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। रमा रिक्त स्थान से गच्छति, ए कृषकेण, बी जनकेन, सी मित्रेण, डी सर्वे असत्यम। तो जो रमा है वो जनकेन से गच्छति, बी जनकेन ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला है मालाकारा रिक्त स्थान सिंचति, ए पादपान, बी वृक्षान, सी पुष्पाणी और डी फलानी। तो इसमें आ जाएगा ए वाला हमारा ऑप्शन पादपान। मालाकारः पादपान सिंचति, ए ऑप्शन पादपान बिल्कुल सही है। अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अधोदते पदई रिक्त स्थानानि पूर्यत, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। हमने पाठ अच्छे से समझा है तो हम जल्दी से इनको कर लेते हैं। कुछ शब्द दिए गए हैं जिनसे हमें चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रमा क्या आएगा? पादाभ्याम, पैरों से जाती है कहाँ? विद्यालयम। पादाभ्याम, रमा पादाभ्याम विद्यालयम गच्छति। अगला पढ़ेंगे। मालाकारः रिक्त स्थान जलेन सिंचति, इससे जलों को सींचता है, पौधों को। पाद पान लिखेंगे, पाद पान। नेक्स्ट है कृषका रिक्त स्थान क्षेत्रम कर्षति, किससे करता है वो? खेत को जोतता है, हलेन लिखेंगे, हलेन। नेक्स्ट है भक्ता रिक्त स्थान भजती, भक्त किसको भजता है? ईशम। क्या लिखेंगे? ईशम, ईश्वर को भजता है भक्त। अगला प्रश्न करते हैं। सुमेलनम कुरुत, 2 कॉलम दिए गए हैं ए और ब, हमें इनको मिलान करना है। तो चलिए करते हैं। अनन्या हस्तेन भोजनम खादती, बलिवर्द चतुर्भी पादे चलती, भक्त ध्यानेन ईशम भजति, सकर्णाभ्याम उपदेशान शृणोति। तो बच्चों, हमने इस पाठ के अभ्यास कार्य को अच्छी प्रकार से संपन्न कर लिया है। तो बच्चों, आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के 5म पाठ का अच्छी प्रकार से अध्ययन किया। हमने सीखा कि कर्ण कारक क्या होता है, उसमें किस प्रकार से विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, उसमें तृतीय विभक्ति महत्वपूर्ण होती है, से, के द्वारा और के साथ चिन्ह लगते हैं। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप फिर से पढ़कर पाठ को समझने की कोशिश करेंगे, इसके अभ्यास कार्य को कर लेंगे और शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।